औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बियास कनेक्शन, यानी फॉरवर्ड बियास किस तरह कनेक्ट होता है, रिवर्स बियास किस तरह सोर्स के साथ कनेक्ट होता है, और उसके बाद है आइडियल डायोड। तो चलो शुरू करते हैं कि बियास कनेक्शन पहले पढ़ते हैं कि फॉरवर्ड बियास किस तरह कनेक्ट होते हैं। फॉरवर्ड बियास में जो पॉजिटिव टर्मिनल आपका सोर्स है यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, यानी बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैथोड की वो डायोड की एनोड से कनेक्ट होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है जो नेगेटिव टर्मिनल जो बैटरी का है वो किससे कनेक्ट होगा, कैथोड से, डायोड की कैथोड से। और फॉरवर्ड करंट फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी पिक्चर में हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यानी ये है हमारे पास डायोड, ये हो गया डायोड, ये हो गया रेजिस्टर, और ये हो गया सोर्स। ये हो गया डायोड, ये हो गया रेजिस्टर, और ये हो गया सोर्स। ये पॉजिटिव साइड है तो कहाँ कनेक्ट होगा, एनोड के साथ, यानी डायोड के एनोड के साथ, और नेगेटिव कैथोड के साथ। तो ये है हमारे पास फॉरवर्ड बियास बनता है। जब एनोड डायोड इस तरह कनेक्ट हो जाए सोर्स के साथ तो ये हमारे साथ क्या बनता है, फॉरवर्ड बियास बनता है। और उसके बाद अब जाते हैं रिवर्स बियास की तरह। रिवर्स बियास में क्या है, रिवर्स बियास नेगेटिव terminal of a source is connected to a node यानी जो बैटरी का नेगेटिव साइन टर्मिनल होता है वो कहाँ से कनेक्ट होगा, एनोड के, डायोड के एनोड के साथ, यानी पॉजिटिव के साथ। और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो का कैथोड। और करंट क्या होगा, रिवर्स करंट बहुत थोड़ा होता है, यानी हम इसे नेग्लेक्ट करते हैं। जो रिवर्स बियास के वो नेगेटिव टर्मिनल एनोड के साथ कनेक्ट होते हैं डायोड के, और पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड के साथ डायोड भी कनेक्ट होता है। डायग्राम को देख लो, डायग्राम से आप लोगों को समझ।
ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। तो ये है हमारे पास, यहाँ रजिस्टर भी लगा होता है। तो ये है हमारे पास रिवर्स बयास, इसकी कनेक्शन। अब जाते हैं आइडियल डायोड की तरफ। आइडियल डायोड में से क्या मुराद है? और आइडियल डायोड किसे कहते हैं? यानी आइडियल डायोड, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड bias, it ideally act like a closed switch. यानी आइडियल डायोड when the diode is forward जब फॉरवर्ड बियास हो डायोड तो उसमें आइडियली कब होगा? it ideally acts like a closed switch. यानी जब फॉरवर्ड बियास हो तो डायोड, तो वो क्लोज स्विच, आइडियली में वो क्लोज स्विच होता है। यानी डायग्राम को देख लो, डायग्राम से समझ। स्विच ये है आइडियली डायोड फॉरवर्ड बियास में। जब फॉरवर्ड बियास होता है आइडियली तो वो क्या होता है? क्लोज स्विच यानी कंडक्टर। और जब रिवर्स बियास होता है तो वो होता है इंसुलेटर, यानी ऑन स्विच, ऑफ यानी स्विच खुला होता है, क्लोज नहीं होता है। When the diode is reverse bias, it ideally look like an open switch. When the diode is reverse bias, it ideally acts like an open switch. डायग्राम को देख लो, डायग्राम से आप समझ जाएंगे। फॉरवर्ड बियास जब आइडियली डायोड जब फॉरवर्ड बियास होता है तो वो आइडियली क्या होता है? क्लोज स्विच यानी कंडक्टिव करंट फ्लो होता है। और जब रिवर्स बियास आइडियली क्या होता है? तो वो ओपन स्विच। ये हो गया रिवर्स बायस की। अब वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक इन द आइडियल डायोड। वोल्टेज और करंट की क्या खुसूसियात है आइडियल डायोड में? अब जाते हैं वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक आइडियल डायोड में। आइडियल डायोड फॉर फॉरवर्ड बियास। फॉर फॉरवर्ड बियास में वोल्टेज और करंट की क्या खुसूसियात है आइडियली, यानी आइडियली डायोड में आइडियली की डायोड की बात करते हैं। When ideal diode is forward bias, it act is forward bias, यानी आइडियल डायोड जब फॉरवर्ड बियास होता है तो it acts as perfect conductor
with zero resistance and zero voltage, drop across। यानी जब आइडियल डायोड हमारे पास फॉरवर्ड हुआ था, डायोड आइडियल डायोड जब हमारे पास फॉरवर्ड बियास होता है तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास एक्ट होता है ये परफेक्ट कंडक्टर की तरह होता है, और हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी नहीं होता है, नेगलेक्ट नहीं होता है, क्योंकि करंट वोल्टेज फ्लो होता है, और वोल्टेज डायोड में जीरो ड्रॉप होता है, यानी नहीं ड्रॉप होता है, क्योंकि ड्रॉप तो तब होता है जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो इसमें ज़ीरो रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। Because we know that forward bias voltage increases, the depletion layer with decreases. फॉरवर्ड बियास वोल्टेज जब इंक्रीज होता है तो हमारे पास डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होता है, ये तो हमने पहले पढ़ा था। इट यानी अब इसकी ड्यू टू इट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायोड एंड द फॉरवर्ड बियास कंडीशन डिक्रीजेस। इन आइडियल कंडीशन वी कैन से दैट रेजिस्टर अक्रॉस डायोड जीरो, सो वोल्टेज ड्रॉप इज आल्सो जीरो। यानी आइडियल डायोड जब फॉरवर्ड बियास होता है तो रेजिस्टेंस, दो बातें इसमें होते हैं, रेजिस्टेंस जीरो होता है और वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होता है। और करंट हम किससे फाइंड करेंगे, ओहम फार्मूले से। ओहम फार्मूले हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर, और वी बियास यानी सोर्स की वोल्टेज, तो हम इससे करंट फाइंड करते हैं। ये है फॉरवर्ड बियास। अब जाते हैं रिवर्स बियास में, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक रिवर्स बियास में। When ideal diode is reverse biased, it acts with infinite resistance and zero current through it. When जब आइडियल डायोड हमारे पास रिवर्स बियास होता है, रिवर्स बियास विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी इसमें रेजिस्टेंस हमारे पास इनफाइनाइट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, एंड जीरो करंट। यानी हमारे पास जब इस आइडियल डायोड रिवर्स बियास होता है तो हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है एंड जीरो करंट थ्रू इट। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट रिवर्स बियास में। करंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वोल्टेज फ्लो नहीं होता, वोल्टेज अक्रॉस डायोड फ्लो नहीं होता, तो डायोड अक्रॉस फ्लो नहीं होता है, यानी स्विच ऑन है, तो हमारे पास ये इंसुलेटर एक्ट लाइक ए इंसुलेटर, करंट फ्लो नहीं होता, तो हमारे पास करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जब वोल्टेज फ्लो नहीं होता है अक्रॉस डायोड तो हमारे पास जीरो, यानी ये हमारे पास सर्किट है। जब ये स्विच ऑन होता है यानी क्लोज नहीं है तो हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज डायोड के अक्रॉस फ्लो नहीं होता, तो करंट हमारे पास नहीं होता। तो ये है रेजिस्टर। जब रिवर्स बियास में ये क्या होता है, ऑन होता है, और ये एक इंसुलेटर यानी करंट फ्लो नहीं होता है, ये हमारे पास है। जब आइडियल डायोड रिवर्स बियास होता है तो हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है और करंट जीरो होता है। ये V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर। जब करंट वोल्टेज फ्लो नहीं होता तो जीरो होता है, और रेजिस्टेंस भी जीरो यानी इनफाइनाइट है, डिवाइड बाई इंफिनिटी, तो हमारे पास करंट क्या होता है, जीरो होता है।
तो ये है हमारे पास आइडियल डायोड के बारे में कि जब फॉरवर्ड बियस आइडियली डायोड होता है तो क्या होता है, और जब आइडियल डायोड जब रिवर्स बियस होता है तो क्या होता है। ये है हमारे पास आइडियल डायोड। इसके बाद 2 डायोड और है तो वो नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर में पढ़ेंगे। टुडे इट्स इनफ।